नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आखिरकार उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर ने यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकेंड को कराने का निर्णय ले लिया है और इसके लिए उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी है। आप देख सकते हैं दिनांक 29 जनवरी 2021 यहाँ पे लिखा हुआ है और लिखा हुआ है उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय यानी कि यूटेट फर्स्ट एंड सेकेंड 2020 लिखा है, तो यहाँ पे 2021 होगा। सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सूचना। ठीक है, तो अब आगे बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 फर्स्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय पात्रता अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 तथा संशोधित अधिसूचना की दिनांक 29 जुलाई 2011 एवं 28 जून 2018 के द्वारा राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं राज्य के नियंत्रण में ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार इन विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा टीएटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये बाकी ये जो भी है ये शासनादेश संख्या है, इससे हमारा ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया है दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में वर्णित प्रावधानों के क्रम में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा उत्तराखंड अध्यापक परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय यूटेट फर्स्ट एवं सेकंड 2021 का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय दिनांक 24 मार्च 2021 को प्रस्तावित है। ठीक है, तो कब है? 24 मार्च को इसका एग्जाम होना प्रस्तावित है। ठीक है, आगे अब कैसे अप्लाई करना है, तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम द्वितीय में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा परिषद की वेबसाइट www.uket.com पर दिनांक 29 जनवरी 2021 यानी कि 29 जनवरी 2021 से ऑनलाइन, चलो इस बार ये हो गया कि ऑनलाइन जो है हमें अप्लाई करना है। पिछली बार से ऑफलाइन था तो बहुत बड़ी आफत हम लोगों को आ जाती थी, कभी ख़त्म हो जाते थे, कभी पोस्ट ऑफिस में मिलते नहीं थे। तो इस बार से ऑनलाइन कर दिया तो बहुत अच्छा कर दिया है। तो ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि कब है? 18 फरवरी। तो 29 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में इनको भरा जाना है और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2021 एवं शाम 5 बजे तक है। ठीक है, तो तब तक हम लोग भर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि और समय के बाद आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक एवं जो योग्य अभ्यर्थी हैं समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, यानी कि ऑफलाइन अगर कोई किए जाते हैं तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऐसा कहना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा कि इंफॉर्मेशन वाउचर को डाउनलोड कर लें, उनमें भली भांति से निर्देशों का पालन करें। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि वह उत्तराखंड पात्रता परीक्षा प्रथम द्वितीय हेतु पात्रता के सभी मापदंडों को पूरा करते हैं, यानी कि मापदंड पूरे करते हैं मतलब वो बीएड करा होना चाहिए। ठीक है, तो पात्रता के सभी मापदंडों को पूरा करते हैं। अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात ही वह आवेदन करें, अन्यथा अन्य स्थिति में वो स्वयं जिम्मेदार है, यानी कि जो शुल्क है वो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो शुल्क का देख लेते हैं, कब है शुल्क, कितना है। सामान्य अन्य पिछड़ा के लिए एक, अगर फर्स्ट या सेकंड कोई सा भी एक देना है तो 600, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त वर्ग के लिए 300 एक के लिए। अगर हम दोनों देते हैं तो हमारा दोनों के लिए जो है 1000 रुपया देना पड़ता है, और अन्य कैटेगरी में जो है 500 रुपया दोनों फर्स्ट और सेकेंड यूटेट फर्स्ट और सेकेंड के लिए उन्हें देना पड़ेगा। चलिए अब महत्वपूर्ण डेट्स पे आते हैं। महत्वपूर्ण डेट क्या है? ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू
UBSC यूटेट वेबसाइट, यानी कि ऑनलाइन जो सबमिशन करना है कब से 29/1/2021 को खुल चुका है और 18/2/2021 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट फीस जमा करने की लास्ट डेट है 20/2/2021 को, ठीक है। 20/2/2021 को क्या है, फीस को जमा किया जा सकता है, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑनलाइन करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स, यानी कि ऑनलाइन करेक्शन कब किया जा सकता है, जब पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि बिफोर पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि पेमेंट को फीस पेमेंट करने से पहले ऑनलाइन करेक्शन किया जा सकता है। और डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है बाद में बताया जाएगा उसका, और एग्ज़ाम डेट भी बाद में कंफर्म की जाएगी। अभी एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, लेकिन फिर भी जो है अभी बाद में अलग से उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। बाकी की जो डिटेल है वो सेम ही रहता है, लगभग सेम रहता है। और इसमें देखिए कि एंट्री इन एग्ज़ाम हॉल 9 AM to 1 PM, और किसका है 1 PM सेकेंड का है, ठीक है। चेकिंग एडमिट कार्ड्स 9 to 9:30, ठीक है। ये सब टाइमिंग दिया हुआ है। टेस्ट सभी का अलग अलग टेस्ट का दिया हुआ है। बुकलेट नंबर, बुकलेट कौन कौन सी बुकलेट होगी, ये होगा, ये सब अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें अब एक बात ये भी कर लेते हैं कि जो है सिलेबस किस टाइप का रहता है और इसमें कैसे तैयारी किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 30 नंबर की तो सेम जैसा सीटेट का पेपर रहता है, सेम ऐसी ये भी उत्तराखंड TRT का रहता है यूके, ठीक है। तो कैसे 30 नंबर का साइकोलॉजी आएगा, ठीक है। 60 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट कैसा आएगा, तो सब्जेक्ट ऐसे आएगा 30 नंबर, जैसे साइंस वाले हैं तो 30 नंबर का क्या आएगा, मैथ्स आएगा, 30 नंबर की साइंस आएगी। जो आर्ट्स वाले हैं तो उनका तो 60 नंबर का ये चारों, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से आएगा ये 60 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आएगा 30 नंबर की हिंदी आएगी, ठीक है। 30 नंबर की हिंदी आएगी और 30 नंबर का आएगा इंग्लिश, 30 नंबर का आएगा इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम लोग जो है हिंदी और इंग्लिश किसी में से चूज करें तो और लैंग्वेज भी भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। संस्कृत भी भर सकते हैं, आप संस्कृत भर सकते हैं, ठीक है। हिंदी या संस्कृत भर सकते हैं, इंग्लिश या संस्कृत भी भर सकते हैं, या अदर कोई भी लैंग्वेज आपको क्या लेना होता है, यानी कि 2 लैंग्वेज लेने होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट हिंदी ले लिया तो सेकंड इंग्लिश लेना होता है, अगर फर्स्ट इंग्लिश ले लिया तो सेकंड हिंदी लेना होता है। ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो अब साइंस वाले, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि साइंस वाले क्या साइंस वाले हिंदी और संस्कृत ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो योग्य है, उसको ले सकते हैं, लेकिन इसमें जब आपको सेंट्रल स्कूल में पढ़ाना होगा, यानी कि कभी KV या नवोदय में पढ़ाना होगा, तब वहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि आपने संस्कृत से पढ़ा है, क्योंकि वो TRT उत्तीर्ण किया हुआ है, क्योंकि क्या है वो इंग्लिश मीडियम है। तो यहाँ पे हो सकता है कि दिक्कत आए, लेकिन जो उत्तराखंड बोर्ड है उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हिंदी और संस्कृत से साइंस वाला कोई क्या कर रहा है, यूटेट पास कर रहा है, तो वो भी LT के में भरे जाने योग्य है और प्राथमिक के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसी प्रकार से आगे की जानकारी के लिए आगे बताते रहेंगे। धन्यवाद।